देखिए, अंता में माहौल जो है बिल्कुल ही गर्म है। एक तरफ प्रमोद जैन भाया है तो एक तरफ मोरपाल सुमन है, दोनों में ही कांटे की टक्कर है। लेकिन कहते हैं ना कि एक कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो एक कामयाब इंसान के पीछे अब एक पत्नी का हाथ होने वाला है। और धर्मपत्नी जी जोरों शोरों से जो है पति का साथ दे रही है, जनसंपर्क कर रही है। प्रमोद जैन भाया जी की धर्मपत्नी है। मैम, बहुत स्वागत है, बड़ी खूबसूरत लग रही है आप। थैंक यू, नमस्कार। जनता कितना प्यार दे रही है आप लोगों को? भाया जी पूरा 12 डिस्ट्रिक्ट उनका परिवार है। एज ए बेटा भाई के समान सबके दिलों में बसे हुए हैं। बड़े को, बुजुर्गों का, सभी भाइयों का, बहनों का, मातृशक्ति का, सबका आशीर्वाद भाया जी पे है। और भी मैम कांटे की टक्कर दे रहे हैं। बीजेपी वाले हो गए, नरेश मीणा जी हो गए। भाया जी ने क्या तैयारी की थी जब उनका नाम आया कि भाई वो चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी उन पर भरोसा जता रही है, यहीं के स्थानीय हैं। देखिए, टक्कर किसी में भी नहीं है। भाया जी धरातल से जुड़े हुए हैं। भाया जी ने जो काम किए, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, चाहे चहुमुखी विकास हो, अगर एक पत्थर भी लगा तो भाया जी के कार्यकाल में लगा। इस क्षेत्र से 6 बार सांसद महोदय रह गए। अगर कोई काम वो बता दे कि हमने ये काम किया, या यहाँ से 2 बार मुख्यमंत्री जी भी रह गई, लेकिन जो भी काम किया है भाया जी ने ही किया है। भाया जी पब्लिक के बीच में रहते हैं, चाहे सुख हो, दुख हो, दिन हो, रात हो, न छुआ न छूत, न गरीबी न अमीरी, सबको साथ रख कर के चलने वाले भाया जी हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा। भाया जी ने नर को नारायण मानकर के सेवा की है, कभी भी पीछे नहीं हटे। जब भी जनप्रतिनिधि को चुन करके भेजा है, कोई से भी कार्यकाल में हमेशा सबका साथ, सबका सहयोग मिला है, और अभी भी सबका पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। कल मैं भाया जी से मिली थी, तब मैंने कहा कि सर आपको कांटे की टक्कर दे रहे हैं लोग। नरेश मीणा जो है चप्पल उतार रखी है उन्होंने, आपने तो कहीं चप्पल नहीं उतार दी। नहीं नहीं, हम लोग ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं। कर्म करना हमारा फर्ज है, वो हम कर रहे हैं, और उनका आशीर्वाद ऊपर वाला जब चाहेगा जिसको ही मिलेगा। तो बहुत बहुत सबका हम पे आशीर्वाद है और पूरा विश्वास है। पूरा कांग्रेस खेमा आपके साथ है? बिल्कुल, मतलब पहली बार है कि आप सारे मंच पे और सब एक साथ, पूरे नीचे से लगा कर ऊपर तक के सारे जनप्रतिनिधि, छोटे से लगा के बड़ा शीर्ष नेतृत्व तक, सब भाया जी के यहाँ पे, और सब उन्हीं का परिवार चुनाव लड़ रहा है। पूरे सब लोग यहाँ पर हैं मौजूद। एक बात और कहना चाहूँगी मैम, आप भी फीमेल है और महारानी का जिक्र होता है यहाँ पर। मैं वसुंधरा राजे जी का जिक्र कर रही हूँ, वो भी जो अब मैदान में आ गई है, तो ऐसा लोग कह रहे हैं कि उनके आने से पासा ही पलट जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फीमेल हूँ, मैं पब्लिक के बीच में रहती हूँ। रात की आधी रात को भी कोई याद करता तो उनके बीच में रहती हूँ। यहाँ पे जो काम करता है, जो रहता है, वही उनके दिल में राज करता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने भी चुनाव का बिगुल बजाया था, पति को टक्कर देने की कोशिश तो आपने भी की थी। किसको? आपने प्रमोद जी को टक्कर देने की कोशिश की थी, उनके साथ ही आपने भी नामांकन दाखिल किया था। नहीं नहीं, वो तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का था कि भाई बी फॉर्म होना चाहिए, इनकेस कुछ भी तो अपना फॉर्म होना चाहिए, कोई टक्कर नहीं। और मैं मेरे पतिदेव से क्या टक्कर लूंगी? उन्होंने मेरे को इतना बढ़ा दिया कि मतलब मेरी आशाओं के विपरीत कि कहाँ तक पहुँचा दिया, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बधाई हो आपको। और मैडम जो है चुनाव प्रचार कर रही है लगातार। प्रमोद जैन भाया का भी यहाँ पर काफ़ी मुझे देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि धरातल और विकास को देखकर ही हम काम देंगे। खैर, वो तो अब 11 तारीख को पता चलेगा कि किसका भाग्य ईवीएम में कैद होता है, और 14 तारीख को जो है अंता का ताज किसके सर सजेगा।